ओम श्री लक्ष्मी नारायणाय नमः। नमस्कार भक्तों, भाद्रपद महीने की कृष्ण पक्ष की एकादशी को अजा एकादशी कहते हैं। इस एकादशी को 19 अगस्त 2025 को पूरे दिन का अजा एकादशी का व्रत रखा जाएगा, जबकि व्रत का पारण अगले दिन 20 अगस्त 2025 बाहर बुधवार को होगा। 20 अगस्त को प्राप्त काल 5:53 से लेकर सुबह 8:29 के बीच अजा एकादशी व्रत का पारण करना शुभ रहेगा। बता दें कि बुधवार को दोपहर 1:58 पर द्वादशी तिथि समाप्त होगी। तो आइए भक्तों, अजा एकादशी व्रत की पूजा विधि जानते हैं। प्राप्त काल जल्दी उठे, स्नान आदि कार्य करने के बाद शुद्ध पीले रंग के कपड़े धारण करें। भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए हाथ जोड़कर व्रत का संकल्प ले। घर के मंदिर में विष्णु जी की प्रतिमा या तस्वीर की स्थापना करें। साथ ही उन्हें फल फूल, मिठाई, अक्षत, कपड़े और धूप दीप अर्पित करें। घी का दीप जलाए, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करे, अजा एकादशी व्रत की कथा पढ़े। ओम श्री लक्ष्मी नारायणाय नमः। अजा एकादशी का महात्म्य और व्रत कथा। कुंती पुत्र युधिष्ठिर बोले, हे जनार्दन, अब मुझे भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी के बारे में बताइए। उस एकादशी का क्या नाम है तथा इसकी क्या विधि है, सो विस्तार पूर्वक कहिए। श्री कृष्ण बोले कि हे राजन, भाद्र मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी को अजा कहते हैं। इसके व्रत करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य इस दिन भगवान की भक्ति पूर्वक पूजा करते हैं तथा व्रत करते हैं, उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं तथा इस लोक और परलोक में सहाय करने वाले इस एकादशी के व्रत के समान विश्व में दूसरी एकादशी नहीं है। इस एकादशी की कथा इस प्रकार है। प्राचीन काल में एक चक्रवर्ती राजा राज्य करता था। उसका नाम हरिश्चंद्र था। वह अत्यंत वीर प्रतापी तथा सत्यवादी तथा उसने अपने स्त्री तथा पुत्र को बेच डाला। वह स्वयं भी एक चांडाल का सेवक बन गया। उसने उस चांडाल के यहाँ कपन लेने का काम किया, परंतु उसने इस आपत्ति के काम में भी सत्य को न छोड़ा। जब इस प्रकार रहते हुए उसको बहुत वर्ष हो गए तो उसे अपने इस नीच कर्म पर बड़ा दुख हुआ। वह इससे मुक्त होने का उपाय खोजने लगा। वह उस जगह सदैव इसी चिंता में लगा रहता था कि मैं क्या करूं। एक समय जब कि वह चिंता कर रहा था तो गौतम ऋषि आए। राजा ने इसे देखकर प्रणाम किया और अपनी दुख की कथा सुनाने लगे। महर्षि राजा के दुख से पूर्ण वाक्यों को सुनकर अत्यंत दुखी हुए और राजा से बोले, हे राजन, भादो के कृष्ण पक्ष में एक एकादशी होती है। एकादशी का नाम अजा है। तुम उसी एकादशी का व्रत करो, विधि पूर्ण व्रत करो तथा रात्रि को जागरण करो। इससे तुम्हारे समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। गौतम ऋषि राजा के इस प्रकार कहकर अंतर्ध्यान हो गए। अजा नाम की एक एकादशी आने पर राजा ने मुनि के कहे अनुसार विधि पूर्वक व्रत तथा रात्रि जागरण किया। उसी व्रत के प्रभाव से राजा के समस्त पाप नष्ट हो गए। उस समय स्वर्ग में नगाड़े बजने लगे तथा पुष्पों की वर्षा होने लगी। उसने अपने सामने ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र, महादेव जी आदि देवताओं को खड़ा पाया। उससे अपने मृतक पुत्र को भी जीवित पाया। स्त्री को वस्त्र तथा आभूषणों से युक्त देखा। व्रत के प्रभाव से उनको पुनः राज्य मिला। अंत समय अपने परिवार सहित स्वर्ग लोक को गया। हे राजन, ये सब अजा एकादशी के व्रत का प्रभाव था। जो मनुष्य इस व्रत को विधि विधान पूर्वक करते हैं
तथा रात्रि जागरण करते हैं उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत समय में स्वर्ग को जाते हैं। इस एकादशी की कथा के क्षण मात्र से ही अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। जय भगवान विष्णु, जय श्री हरि लक्ष्मी नारायणाय नमः।